एक ऐसा प्लेयर जिसे दिल्ली ने रिलीज किया और जिसने फाइनल में दिल्ली की ही लंका लगा दी। हौसला बढ़ाने की आवाज़ और स्टार्टिंग बोल्ट। आखिर केकेआर ने अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन को क्यों रिलीज कर दिया? और अगर आरसीबी ने ये गलती ना की होती तो शायद वो पहले ही आईपीएल जीत चुके होते। आज आपको बताते हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बेकार प्लेयर रिलीजेस के बारे में, जहां आईपीएल फ्रेंचाइजर्स ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। एबी डिविलियर्स। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी एपिक गलती की जिसे दिल्ली की टीम शायद अपने बुरे सपनों में भी भुला चाहेगी। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की दुनिया के अनडिस्प्यूटेड सुपरमैन एबी डिविलियर्स की। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एबीडी ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ की थी। 2009 में उन्होंने दिल्ली के लिए 105 रन्स की एक शानदार अनबीटन सेंचुरी भी मारी थी। लेकिन 2011 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले दिल्ली की मैनेजमेंट को अचानक लगा कि शायद ये खिलाड़ी उनके लॉन्ग टर्म विजन में फिट नहीं बैठता। उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे एबीडी को रिलीज कर दिया और आरसीबी ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट की किताबों में दर्ज है। एबीडी ने आरसीबी के लिए 156 मैचेस खेले और लगभग 158 के अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट से 4,491 रन्स ठोके। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की ऐसी डेंजरस जोड़ी बनी जिसने आईपीएल के बड़े से बड़े बॉलर्स की नींद उड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम सालों तक एक अच्छे फिनिशर और प्योर मैच विनर के लिए तलाश करती रही, लेकिन डिविलियर्स की तरह उन्हें कोई प्लेयर ना मिल सका। डेविड वार्नर। दोस्तों, लगता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अलग ही शौक था दिल्ली फ्रेंचाइज को, क्योंकि उन्होंने एक और ऐसी ही भूल कर दी। डेविड वार्नर ने अपना खौफनाक नाम दिल्ली की तरफ से खेलते हुए ही स्टैब्लिश किया था। वो एक एक्सप्लोसिव ओपनर थे, लेकिन 2013 के डिसपॉइंटिंग सीजन के बाद जिसमें वार्नर ने 410 रन्स बनाए थे, दिल्ली ने एक हैरान करने वाला डिसीजन लिया और उन्हें रिलीज कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2014 में वार्नर को 5.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया और यह उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक डिसीजन साबित हुआ। वार्नर सिर्फ एसआरएच के बेस्ट बैट्समैन नहीं बने, बल्कि 2016 में एसआरएच को सिंगल हैंडेडली आईपीएल ट्रॉफी भी जितवा दी। वार्नर ने एसआरएच के लिए लगातार 6 सीजन्स तक 500 से ज्यादा रन्स बनाए और 3 बार ऑरेंज कैप जीती। दिल्ली नए नए ओपनर्स ट्राई करती रही, लेकिन उन्हें दूसरा डेव वार्नर कभी नहीं मिला। क्रिस गेल। टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े आइकॉन द यूनिवर्स बॉक्स। क्रिस गेल का केकेआर से बाहर होना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। दोस्तों, आज जब हम क्रिस गेल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ की बरसात और आरसीबी की जर्सी आती है, लेकिन 2009 और 2010 में गेल केकेआर का हिस्सा थे। 16 मैचेस में उन्होंने लगभग 463 रन्स बनाए थे, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट की पेशेंस खत्म हो गई और उन्होंने 2011 के ऑक्शन में गेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि गेल ऑक्शन के पहले राउंड में अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। आरसीबी के पेसर डर्क नैनस इंजर्ड हुए और रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी ने गेल को बुलाया। उस एक सीजन में गेल ने 12 मैचेस 68 रन्स बनाकर ऑरेंज कैप जीती। फिर 2013 में 66 बॉल्स पर 175 रन की वो अनबिलीवेबल इनिंग्स आई जिसमें 17 शामिल थे। केकेआर ने एक ऐसी रन मशीन को आजाद कर दिया था जिसे रोकना किसी भी बेस्ट बॉलिंग अटैक के बस की बात ही नहीं थी। युजवेंद्र चहल। दोस्तों, चिन्स्वामी स्टेडियम जिसे बॉलर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, उस मैदान पर जहां हर वर्ल्ड क्लास बॉलर पिटता है, वहां युजवेंद्र चहल ने बड़े से बड़े बल्लेबाज को अपने स्पिन के जाल में फंसाया और आरसीबी के लिए सालों तक अकेले स्पिन अटैक संभाल कर रखा। उन्होंने आरसीबी के लिए 113 मैचेस में 139 विकेट्स चटकाए थे। वो विराट कोहली के सबसे भरोसेमंद गो टू विकेट टेकर थे। लेकिन 2022 मेगा ऑक्शन से ठीक पहले आरसीबी मैनेजमेंट ने अपने सबसे बड़े इंडियन मैच विनर को रिलीज कर दिया। राजस्थान रॉयल्स ने तुरंत 6.5 करोड़ में चहल को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया और पहले ही सीजन में चहल ने 27 विकेट्स लेकर पर्पल कैप जीती, हैट्रिक ली और फाइनली प्रूव कर दिया कि उनकी क्लास परमानेंट है। वो देखते ही देखते आईपीएल हिस्ट्री में 200 विकेट्स क्रॉस करने वाले पहले बॉलर बन गए। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी को अपना स्पिन अटैक मजबूत करने में कई साल लग गए और चहल जैसा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर तो उन्हें आज तक नहीं मिल सका। संजू सैमसन। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे रिजेक्ट करके एक फ्रेंचाइज ने अपने फ्यूचर कैप्टन को खो दिया था। मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की, जिनका आईपीएल करियर वैसे तो मेनली राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब राजस्थान 2 साल के लिए बैन हुई थी तब संजू दिल्ली डेयर डेविल्स का हिस्सा बने थे। 2017 में उन्होंने दिल्ली के लिए 102 रन की बेहतरीन सेंचुरी भी लगाई थी दोस्तों। लेकिन 2018 के मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली ने उन्हें रिटेन करने के बजाय रिलीज कर दिया। राजस्थान रॉयल्स ने वापस आते ही 8 करोड़ की बोली लगाकर अपने इस हीरो को वापस खरीद लिया और उसके बाद संजू कभी रुके ही नहीं। वो आरआर के परमानेंट कैप्टन बने, टीम को 2022 के फाइनल तक लेकर गए और पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली 350 से ज्यादा रन्स बनाते आ रहे हैं। दिल्ली ने एक ऐसे प्योर मैच विनर विकेटकीपर बैट्समैन को जाने दिया जो उनकी टीम की अल्टीमेट फाउंडेशन बन सकता था।
वैसे अब राजस्थान ने भी संजू सैमसन की सीएसके के साथ डील कर ली है। देखना यह होगा कि फ्यूचर में राजस्थान को यह डिसीजन कितना महंगा पड़ने वाला है। श्रेयस अय्यर। दोस्तों, आईपीएल का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और कंट्रोवर्शियल रिलीज अगर कोई है तो वह डेफिनेटली केकेआर और इस स्टार कैप्टन की कहानी है। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में 10 साल बाद केकेआर को ट्रॉफी जितवाई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब 2025 का मेगा ऑक्शन सिर पर आता है तो टीम मैनेजमेंट उसी टाइटल विनिंग कैप्टन को स्क्वाड से बाहर कर देती है। रिटेंशन फीस के चलते केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था। केकेआर को लगा कि वो ऑक्शन में कोई सस्ता ऑप्शन निकाल लेंगे, लेकिन पंजाब किंग्स ने मेगा ऑक्शन में 26.75 करोड़ की हिस्टोरिक बोली लगाकर अय्यर को खरीद लिया और अय्यर ने हमेशा से पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर रहने वाली पंजाब को क्लास का टॉपर बना दिया। उन्होंने 2025 के सीजन में 17 मैचेस में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन्स ठोके और अपनी टीम को फाइनल तक ले गए। वहीं दूसरी तरफ 2024 की चैंपियन केकेआर 2025 में 8th पोजीशन पर रही और सिर्फ 5 मैचेस ही जीत सकी। जोस बटलर। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही की एक ऐसी गलती की जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया था। ये गलती की राजस्थान रॉयल्स ने अपने सबसे बड़े सुपरस्टार जोस बटलर को निकालकर साल 2018 से 204 तक बटलर राजस्थान की बैटिंग की जान थे। 2022 के सीजन में तो उन्होंने अकेले ही 4 सेंचुरी मार दी थी और 863 रन्स बनाए थे, जो उन्हें T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक बनाता था। पर 2025 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने अचानक अपना प्लान बदला और सबको चौंकाते हुए बटलर को टीम से छुट्टी दे दी। जैसे ही बटलर ऑक्शन में आए, गुजरात टाइटंस ने बिना देरी किए 15.75 करोड़ की बड़ी रकम देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। गुजरात में आते ही बटलर ने शुभमन गिल के साथ ऐसी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी बनाई कि सामने वाली टीम्स की नींदें उड़ गई। गुजरात के लिए खेलते हुए पहले ही साल में उन्होंने 500 से ज्यादा रन्स ठोक दिए। राजस्थान को लगा था कि बटलर का टाइम अब खत्म हो गया है, लेकिन बटलर ने अपने बल्ले से सबको बता दिया कि फॉर्म चाहे आती जाती रहे, पर क्लास हमेशा परमानेंट होती है। राशिद खान। दोस्तों, स्पिन बॉलिंग के इस अफगान लेजेंड को अपने ईगो की वजह से जाने देना एक फ्रेंचाइज के लिए इतना फेटल साबित हुआ कि टीम का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। राशिद खान जब एसआरएच में थे, अकेले अपने दम पर मिडिल ओवर्स में लगभग 6/1/2 की ब्रिलियंट इकॉनमी रेट से बल्लेबाजों को रोक कर रखते थे और कंसिस्टेंटली विकेट्स पे निकालते थे। पर 2022 मेगा ऑक्शन के पहले एसआरएच मैनेजमेंट और राशिद के बीच रिटेंशन प्राइस को लेकर आपसी सहमति नहीं बनी। एसआरएच ने केन विलियमसन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, जबकि नई आई फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए 15 करोड़ में उन्हें ड्राफ्ट किया और सीधा वाइस कैप्टन बना दिया। रिजल्ट यह हुआ कि गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में 2022 की आईपीएल ट्रॉफी उठा ली और 2023 में भी राशिद ने 27 विकेट्स चटकाए। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच की बॉलिंग यूनिट अगले 2 साल तक पूरी तरह कोलैप्स होती हुई दिखाई दी। टीम डेविड। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसी बड़ी गलती की जिसे हम सबने 2025 के सीजन में अपनी आंखों से देखा। ये गलती मुंबई इंडियंस पर बहुत भारी पड़ी। बात हो रही है टीम डेविड की। साल 2022 में मुंबई ने अपने लेजेंड किरण पोलार्ड की जगह लेने के लिए इस पावर हिटर पर 8.25 करोड़ खर्च किए थे। पूरे 3 साल तक मुंबई ने उन्हें तैयार किया और एक बेहतरीन फिनिशर बनाया। लेकिन 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई से एक बड़ी चूक हो गई जब टीम डेविड का सबसे बेस्ट टाइम आया। ठीक तभी मुंबई ने इस 6 फुट लंबे हिटर को टीम से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ आरसीबी को बरसों से एक ऐसे ही निडर खिलाड़ी की तलाश थी जो आखिरी ओवर्स में आकर मैच खत्म कर सके। आरसीबी में आते ही टीम डेविड ने अपना असली रूप दिखाया और 170 से ज्यादा के खतरनाक स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए। 2025 में जब फाइनली आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती तो आखिरी ओवर्स में टीम को जीत दिलाने में टीम डेविड का सबसे बड़ा रोल था। सच कहें तो जिस पौधे को मुंबई ने अपना खून पसीना देकर बड़ा किया था, उसके सबसे मीठे फल आखिर में आरसीबी ने ही खाए। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले ओवर्स में स्विंग का जादू दिखाने वाले इस कीवी स्पीड गन को रिजेक्ट करके दिल्ली ने डायरेक्टली अपने लिए एक बड़ा खड्डा खोदा था। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंट बोल्ट की, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2020 के आईपीएल से ठीक पहले ट्रेड विंडो के जरिए लगभग 2.2 करोड़ बेस प्राइस वैल्यू पर रिलीज कर दिया और इसका नतीजा उन्हें डायरेक्ट फाइनल में भुगतना पड़ा। हर क्रिकेट फैन जानता है कि नई बॉल से विकेट निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और बोल्ट इस आर्ट के मास्टर थे। मुंबई इंडियंस की ब्लू जर्सी आते ही बोल्ट बीस्ट मोड पर चले गए। 2020 के सीजन में उन्होंने टोटल 25 विकेट्स निकाले और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि साल 2020 स्केल फाइनल में मुंबई का फाइनल सामना दिल्ली से ही हुआ और पहले ही ओवर में बोल्ट ने मार्कस स्टोइनिस को 0 पर आउट करके दिल्ली की पूरी कमर ही तोड़ दी। जिस खिलाड़ी को उन्होंने रिजेक्ट किया था उसी ने उनसे ट्रॉफी छीन ली। वैसे इस लिस्ट में अभी भी कई बड़े प्लेयर्स नहीं हैं
और एक तो ऐसा भी था जिसे केकेआर ने छुआ और एमआई ने उसे T20 का लेजेंड बना दिया। नाम जानते हो तो हमें कमेंट करके बताओ।